अंटार्कटिका। ये जगह बड़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का मौसम भी बहुत कठोर है। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। अंटार्कटिका कई तरह के जीवों का घर है। तो आइए हमारे साथ इस सफर पर चलते हैं और अंटार्कटिका के अजूबों के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला और सबसे सूखा महाद्वीप है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये आपके घर में रखे फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का नजारा भी उतना ही खतरनाक है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि विशाल बर्फ की चट्टानें समुद्र तक फैली हुई हैं। बर्फ का वजन इतना ज्यादा है कि इसने पूरे महाद्वीप को नीचे धकेल दिया है, जिससे ये धरती की परत में धंस गया है। लेकिन इस गंदगी के निशान मिलते हैं। चट्टानों पर लाइकेन चिपके हुए हैं और कुछ सुरक्षित जगहों पर काई उग रही है। ये सख्त जीव इतनी ठंड और पानी की कमी में भी जिंदा रहने में कामयाब होते हैं। अंटार्कटिका भले ही आपको किसी दूसरे ग्रह की तरह लगे, लेकिन ये हमें कुदरत की ताकत और जिंदगी के हौसले की याद दिलाता है। अंटार्कटिका के आसपास के पानी बर्फ के नीचे जिंदगी से भरे हुए हैं। यहाँ ठंडी गहराइयों में एक अनोखा और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी हुई है, लेकिन कम असाधारण नहीं है। गैप 2S पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शक्तिशाली धाराओं द्वारा गहराई से ऊपर तक आते हैं। ये पोषक तत्व प्लवक की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करते हैं, जो अंटार्कटिक खाद्य श्रृंखला की नींव है। क्रिल नामक छोटे क्रस्टेशियन प्लवक को खाते हैं। झींगा जैसे दिखने वाले ये जीव विशाल झुंडों में पाए जाते हैं, जो कभी कभी मीलों तक फैले होते हैं। वे मछली, पेंगुइन और व्हेल सहित कई जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। दक्षिणी महासागर का ठंडा स्थिर पानी कई प्रजातियों की मछलियों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। कुछ ने अपने खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन जैसे अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं, ताकि वे जमने वाले तापमान में भी जीवित रह सकें। अंटार्कटिका की पानी के नीचे की दुनिया जीवन की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। चुनौतियों के बावजूद इस छिपे हुए दायरे में जीवन फलता फूलता है। धरती पर सबसे ठंडे और मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी होती है। अंटार्कटिका में सूक्ष्म जीव उन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं जहां ज्यादातर दूसरे जीव मर जाते हैं। इन छोटे जीवों को एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है, जिसका मतलब है मुश्किल परिस्थितियों को पसंद करने वाले। अंटार्कटिका की ठंड, अंधेरे और शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय रूप से खुद को ढाला है। कुछ एक्सट्रीमोफाइल बर्फ में ही रहते हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों में अपना समुदाय बनाते हैं। बाकी धरती की सबसे शुष्क जगहों में से एक ड्राई वैलीज की मिट्टी में रहते हैं। ये जीव वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इनसे धरती पर जीवन की उत्पत्ति और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में पता चल सकता है। इन छोटे जीवों का संघर्ष और उनका खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना हमें हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जीवन की संभावना की याद दिलाता है। भाग 5 बर्फ के राजा। अंटार्कटिका का जिक्र होते ही सबसे पहले पेंगुइन का ख्याल आता है। उड़ान रहित ये पक्षी इस बर्फीली दुनिया में जीने के लिए बिल्कुल सही हैं। ये जमीन और पानी दोनों जगह के महारथी हैं। बर्फीले पानी में गर्म रहने के लिए पेंगुइन के पास मोटी चर्बी की परतें और पंख होते हैं। उनके पंख फ्लिपर्स में बदल गए हैं, जो उन्हें पानी में तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जमीन पर पेंगुइन आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं। तेज रफ्तार के लिए अपने पेट के बल बर्फ पर फिसलते हुए ये चलते हैं। ये बड़ी कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं, जिनकी संख्या कभी कभी लाखों में होती है। पेंगुइन अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी हरकतें और खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना हमें हैरान और खुश करता रहेगा। भाग 6 दक्षिणी महासागर के विशालकाय जीव। पेंगुइन भले ही बर्फ पर राज करते हों, लेकिन दक्षिणी महासागर भेल का है। ये शानदार जीव हर साल खाने के लिए
इन पोषक तत्वों से भरपूर पानी में चले जाते हैं। सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक है ब्लू व्हेल, जो धरती का सबसे बड़ा जानवर है। ये सौम्य जीव 100 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 200 टन तक हो सकता है। ये krill खाते हैं और अपने बेलन प्लेटों के जरिए पानी की भारी मात्रा को छानते हैं। हम्पबैक व्हेल दक्षिणी महासागर में अक्सर देखी जाती है। ये पानी से ऊपर उछलकर कलाबाजी दिखाने के लिए जानी जाती हैं। ये गाने की एक जटिल श्रृंखला का उपयोग करके आपस में बात भी करती हैं, जिसे पानी के भीतर मीलों तक सुना जा सकता है। व्हेल अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई आबादी अभी भी अतीत में ज्यादा शिकार किए जाने से उबर रही है। उनकी उपस्थिति हमें समुद्र की शक्ति और संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। भाग 7, एक नाजुक संतुलन। अंटार्कटिका नाजुक संतुलन की जगह है। यहाँ की विषम परिस्थितियां उन प्रजातियों की संख्या को सीमित करती हैं। इससे एक सरल खाद्य श्रृंखला बनती है, जहां एक आबादी में बदलाव से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए krill आबादी में गिरावट का पेंगुइन, सील और व्हेल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जो भोजन के लिए उन पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन का अंटार्कटिका पर पहले से ही ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं और समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। यह बहुत जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जमे हुए जंगल को समझें और उसकी रक्षा करें। भाग 8, विज्ञान के लिए एक महाद्वीप। अंटार्कटिका को अक्सर विज्ञान के लिए एक महाद्वीप कहा जाता है। इसका सुदूर स्थान और प्राचीन वातावरण इसे एक आदर्श प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और विषम वातावरण में जीवन के अनोखे अनुकूलन का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका आते हैं। अंटार्कटिका विभिन्न देशों द्वारा संचालित अनुसंधान केंद्रों का घर है। ये केंद्र वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान के संचालन के लिए आय और सहायता प्रदान करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंटार्कटिका में किए गए शोध के वैश्विक निहितार्थ हैं। यह हमें अपने ग्रह के इतिहास, मानवीय गतिविधियों के प्रभावों और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता को समझने में मदद करता है। भाग 9, एक जमे हुए स्वर्ग की रक्षा। अंटार्कटिका अविश्वसनीय सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व का स्थान है। यह एक नाजुक वातावरण भी है, जो मानवीय गतिविधियों जैसे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के रूप में नामित करती है। यह सैन्य गतिविधि, खनन और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। संधि अंटार्कटिका की रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी जोर देती है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्राचीन जंगल बना रहे। पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करके और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके हम इस जमे हुए स्वर्ग की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। भाग 10, अंटार्कटिका लचीलापन का संदेश। अंटार्कटिका विरोधाभासों की जगह है। अत्यधिक सुंदरता और अविश्वसनीय लचीलापन का स्थान है। यह प्रकृति की शक्ति और जीवन की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। सबसे नन्हे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक अंटार्कटिका को अपना घर कहने वाले जीवों ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय तरीके खोजे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी। अंटार्कटिका हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। इस सुदूर क्षेत्र में जो होता है वह हम सभी को प्रभावित करता है। इस जमे हुए जंगल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, न कि केवल वहां रहने वाले जीवों के लिए, बल्कि हमारे ग्रह के भविष्य के लिए भी। आइए हम अंटार्कटिका के सबक पर ध्यान दें, जो लचीलापन, अनुकूलन और हमारी प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के महत्व का संदेश है। प्राकृतिक का
सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है। ये धरती पर सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये पूरे उत्तर अफ्रीका में फैला है, 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ये लगभग अमेरिका जितना बड़ा है। इस रेगिस्तान की उम्र लगभग 20 से 30 लाख साल आंकी गई है। सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। लाखों साल पहले ये जगह बहुत हरी भरी थी। यहाँ झीलें, नदियां और घास के मैदान थे। समय के साथ जलवायु बदली और बारिश कम होने लगी। धीरे धीरे ये जमीन उस रेगिस्तान में बदल गई जिसे आज हम जानते हैं। सहारा एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सहारा में जीवन है। पहली नजर में सहारा रेगिस्तान आपको बिल्कुल सूखा सूखा लग सकता है, लेकिन गौर से देखिए, आपको यहां जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता दिखाई देगी। यहां के पौधे और जानवर इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। सहारा के पौधे बहुत सख्त होते हैं। ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। कुछ पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो जमीन के नीचे पानी तक पहुंच जाती हैं। बाकी पौधों ने हवा से नमी सोखने का तरीका सीख लिया है। यहाँ के कुछ आम पौधे हैं, बबूल का पेड़, खजूर और कई तरह की घास और झाड़ियाँ। सहारा के जानवर भी उतने ही सहनशील हैं। बहुत से जानवर रात्रिचर होते हैं, मतलब ये रात में एक्टिव होते हैं जब तापमान कम होता है। कुछ जानवर जैसे ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। सहारा में जीवन की विविधता प्रकृति के साहस का प्रमाण है। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। लाखों वर्षों में इसमें नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। इसके अतीत को समझने से हमें इसकी वर्तमान स्थिति को समझने में मदद मिलती है। जैसा कि पहले बताया गया था, सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। लाखों साल पहले यह बहुत अधिक हरा भरा स्थान था। यहां मिले सबूत बताते हैं कि यहां विशाल झीलें, नदियां और सवाना थे। सहारा में खोजी गई गुफाओं में जानवरों के चित्र मिले हैं, जिनमें हाथी और जिराफ जैसे जानवर दिखाई देते हैं। लगभग 20 से 30 लाख साल पहले यहां की जलवायु बदलने लगी। सहारा उस रेगिस्तान में बदलना शुरू हो गया जिसे आज हम जानते हैं। इन जलवायु परिवर्तनों का सहारा के निवासियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सहारा में इंसान हजारों सालों से रहते आए हैं। उन्होंने बदलते पर्यावरण के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढाल लिया। सहारा रेगिस्तान आज भी विकसित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। सहारा दक्षिण की ओर बियाचा रहा है। यह साहेल क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। इस विस्तार से साहेल के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा और साहेल में मरुस्थलीकरण से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे अफ्रीका में पेड़ों की एक दीवार बनाना है। सहारा में मानवीय गतिविधियों के कारण भी बदलाव आ रहे हैं। रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में तेल और गैस की खोज प्रमुख उद्योग है। एक अच्छी बात यह है कि सहारा में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका धूप वाला और खुला वातावरण आदर्श है। भविष्य के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए चल रहे परिवर्तनों को समझना बहुत जरूरी है। भाग 5 मानवीय स्पर्श। सहारा के लोग। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा रेगिस्तान विभिन्न प्रकार के लोगों का घर है। सदियों से विभिन्न जातीय समूह और संस्कृतियां इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फल फूल रही हैं। बहुत से सहारा निवासियों के लिए खानाबदोश पशुचारण जीवन का एक पारंपरिक तरीका रहा है। टॉरेग और बेडोइन जैसे समूह अपने ऊंटों, बकरियों और भेड़ों के झुंडों को लेकर रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। वे पानी और चरागाह की तलाश में प्राचीन प्रवास मार्गों का अनुसरण करते हैं। ओएसिस में, जहां सतह के पास पानी पाया जाता है, बसे हुए समुदाय सदियों से फल फूल रहे हैं। ओएसिस रेगिस्तान में हरे भरे द्वीपों की तरह हैं।
वे खेती का समर्थन करते हैं और लोगों और जानवरों दोनों के लिए जीवन का स्रोत प्रदान करते हैं। सहारा के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। पारंपरिक संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना उनकी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, इतिहास और परंपराओं को हस्तांतरित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। भाग 6। रेगिस्तान में चुनौतियां, एक कठोर वातावरण का सामना करना। सहारा रेगिस्तान में जीवन चुनौतियों का एक अनोखा समूह प्रस्तुत करता है। कठोर वातावरण मानव लचीलापन और सरलता की सीमाओं का परीक्षण करता है। पानी की कमी शायद सबसे गंभीर समस्या है। अत्यधिक तापमान भी चुनौतियां पेश करते हैं। दिन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जबकि रातें आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हो सकती हैं। सीमित आर्थिक अवसर एक और चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण के कारण खानाबदोश पशुचारण जैसी पारंपरिक आजीविका पर बढ़ता दबाव है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। बढ़ते तापमान से मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और अधिक चरम मौसमी घटनाएं बरआच रही हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा के लोग बहुत सहनशील हैं। भाग 7। सहारा के उपहार, संसाधन और सुंदरता। सहारा रेगिस्तान में छिपे हुए खजाने भी हैं। इसकी रेत और चट्टानों के नीचे बहुमूल्य संसाधन हैं। सहारा में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये जीवाश्म ईंधन वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण है। सहारा में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसका विशाल विस्तार सौर फार्मों के लिए आदर्श है। इसके खुले स्थान पवन ऊर्जा के लिए उत्कृष्ट हैं। सहारा में एक अनोखी और मनोरम सुंदरता है। इसके रेत के टीले मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तारों से भरा रात का आकाश देखने लायक है। भाग 8। निष्कर्ष, सहारा का स्थायी आकर्षण। सहारा रेगिस्तान चरम सीमाओं, चुनौतियों और छिपे हुए अजूबों का स्थान हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। इसकी विशालता, इसका प्राचीन इतिहास और इसके लचीले निवासी, ये सब इसके स्थायी आकर्षण में योगदान करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की दृढ़ता की याद दिलाती है। सहारा की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां इसके भविष्य को आकार दे रहे हैं। इसके सतत विकास को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सहारा सिर्फ एक बंजर भूमि से कहीं अधिक है। यह अत्यधिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का स्थान है। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें हमारे ग्रह के सम्मान की याद दिलाती है। सहारा अपने कालातीत आकर्षण के साथ आने वाली सदियों तक आकर्षित करता रहेगा।